सदगुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वह साखी बहुत सुंदर साखी जी। सात संगत जी, यह साखी एक ऐसे सच्चे सेवादार भाई की है जो कि चाहे कोई लाख काम हो उनको छोड़कर भी सत्संग घर सेवा करने जरूर जाते। और जब जब डेरे से हुक्म आता वह अपने घर का भी काम छोड़ देते थे, लेकिन सेवा पे जरूर जाते। देखिए वक्त का फेर कैसा रहता है। एक बार ऐसी मजबूरी आई कि परिवार में शादी थी और उसी दिन, जिस दिन की शादी थी उसी दिन डेरे से यह सूचना आई कि आपको इस दिन सेवा पे आना है। और हुक्म हुआ कि बाबा जी उस दिन दर्शन देने आएंगे तो आपको सेवा जरूर करनी है, क्योंकि उस दिन आपकी मेन गेट पर सेवा थी। सत्संगत जी, तो देखिएगा किस प्रकार से वहाँ भाई अपने परिवार को छोड़कर सत्संग घर पहुँच जाते हैं। लेकिन जब शादी खत्म होती है और फोटो वगैरह के एल्बम जो रहते हैं उनको देखा जाता है तो वह भाई क्या देखता है कि उन एल्बम में वह अपनी बेटी के साथ खड़े हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। तो साखी में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर साखी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना जी। तो चलिए हम चलते हैं अपनी साखी की ओर। सात संगत जी, यह साखी एक बहुत ही प्रेमी सत्संगी परिवार की है जी। उस परिवार में दो बेटी, एक बेटा और दंपत्ति जोड़ा रहा करते थे। वहाँ हर वक्त जब भी जहाँ भी कुल मालिक के सत्संग होते और सेवा का हुक्म होता कभी भी ना नहीं करते थे। हर वक्त तैयार रहते थे। जब गुरु घर से कोई भी हुक्म आता कि आपको सेवा करनी है, सारा परिवार खुशी खुशी सेवा के लिए जाते और पूरा दिन सेवा में देते थे जी। देखिए उनको सेवा में इतना लगाव, इतना प्रेम, इतना स्नेह था कि वहाँ सभी सुबह से जाते और शाम को घर आते। उन्होंने अपना रूटीन ऐसा बना रखा था कि सब परिवार एक दिन पहले ही पूरा सेटअप जमा लेते थे कि किस तरह से हमें कितनी देर रुकना है, और पूरी व्यवस्था वो एक दिन पहले ही कर लेते। सत्संग जी, वह सत्संगी भाई बहुत ही प्रेमी सेवादार थे। वह कभी भी हुक्म का पालन नहीं टालते। जब भी जहाँ भी उन्हें बुलाते वह जाते। एक बार देखिए वह मालिक तो जानी जान होता है। एक बार डेरे से हुक्म हुआ कि आपको इस दिन इस तारीख को सेवा में उपस्थित होना है, क्योंकि उस दिन आपको मेन गेट पर जहाँ की हमारे कुल मालिक निकलकर दर्शन देने जाएंगे वहाँ आपकी सेवा रखी गई है और आपको आना है। अब देखिए वक्त है ये, और वक्त जब इम्तहान लेता है तो जिसका हाथ गुरु ने पकड़ा है उसकी संभाल जरूर होती है। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब पहले उनको ये पता नहीं था कि उसी दिन उनकी बिटिया की विदाई है, यानी शादी है। सत्संगत जी, शादी के एक दिन पहले पता चला कि आपको कल सेवा पे जाना है, और सेवा भी आपकी उस जगह है जहाँ कुल मालिक स्वयं गेट से निकल कर आएंगे और दर्शन देंगे। उस गेट पर आपकी सेवा रखी गई है। सत्संगत जी, जैसे उसको पता चला तो वहाँ हैरान हो गया कि हे मेरे कुल मालिक। वहाँ बाबा जी की तस्वीर के सामने जाकर रोने लगा। अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और कुल मालिक से बात करने लगा कि हे मालिक, एक जिंदगी में सारी जिंदगी सेवा करते करते निकल गई, लेकिन एक बार पहली बार ऐसा मौका मिला था कि आपके सामने खड़ा होकर आपकी सेवा करने का मौका मिला था, दर्शन इतने पास से करने का मौका मिला था। लेकिन देखिए समय ने कैसा घेरा है। कल बिटिया की विदाई है, शादी है, यह रस्में भी ज़रूरी है, वो कल ही मेरे कुल मालिक के घर के बुलावा आया है कि आपको सेवा करनी है। हे बाबा जी, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। और यह कहते हुए तस्वीर के आगे खड़ा हो गया और दोनों आंखों से इतने आंसू निकल रहे थे मानो कि उसके दिल की गहराई कह रही थी कि यह दुनिया झूठी है, मैं तो सब कुछ छोड़कर आपके पास आना चाहता हूँ। लेकिन फिर याद आता है कि हमारे बाबा जी हमेशा कहते हैं कि घर की जिम्मेदारी निभाना भी ज़रूरी है। सत्संगत जी, यह कहते कहते उसने खाना नहीं खाया, रात भर ऐसे ही रोता रहा और ना जाने कब उसकी आंख लग गई, और आप जानकर हैरान रह जाओगे। सत्संगत जी, अमृत वेले जब वह उठा, वो भजन सिमरन में बैठा, तो वह अपने अंतर्मन में क्या देखता है कि उसके मन में एक आवाज़ आई कि आज तुझे डेरे जाना ही है, चाहे लाख कम छूट जाए लेकिन तुझे डेरे जाना है और कुल मालिक की सेवा में उपस्थित होना है, क्योंकि यह मालिक का हुक्म है। सत्संगत जी, उसके अंतर्मन में संत सदगुरु की वाणी गूंज रही थी। जो भी हमें अंदर प्रकाश, दिव्य ध्वनि जो भी है वह सब कुछ मानो उसे सब कुछ मिल गया हो। सत्संगत जी, जैसे उसने अंतर्मन में दर्शन किए वह निहाल हो गया, और वहाँ सुबह किसी को बताए बिना मानो सब घर में सो रहे थे और वहाँ सुबह ही डेरे यानी कि सत्संग घर निकल गया।
वहाँ गाड़ी में बैठकर सत्संग घर पहुँचा और वहाँ की व्यवस्था संभाली। अब जो प्रोग्राम था वो पूरे 7 दिन का था। साध संगत जी उसने वहाँ जाकर अपने संत सदगुरु के द्वारा जो नामदान दिए, वहाँ जाकर ध्यान पर बैठ गया। वो कम से कम 2 घंटे भजन सुमरन किया और कहा कि अब तू ही मेरी संभाल करना, मैं हमारे सच्चे घर आ गया, अब आगे की तू जान। साध संगत जी आप जी जानकर हैरान रह जाओगे, उन्होंने पूरे 7 दिन सत्संग घर में इस तरह से बिता दिए कि वह सब कुछ घर का भूल गए थे कि कोई शादी थी, घर वाले क्या कहेंगे, क्या हुआ होगा, मानो वहाँ सब कुछ भूल गए हों। और उन्हें बड़े ही प्रेम से 7 दिन तक मालिक की सेवा की। साध संगत जी जो अगली कड़ी आ रही है उसे सुनकर तो आप अपने आप पर भी एक बार विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि जिसे संत सदगुरु पर विश्वास हो उसके लिए तो हर एक श्वास, हर एक वाणी दिव्य होती है जी। तो देखिएगा किस प्रकार से संत सदगुरु स्वयं उनके घर जाकर किस प्रकार से शादी की जो भी पूरी जिम्मेवारी थी वह निभाई और संत सदगुरु ने हर एक रस्म को पूरा किया। साध संगत जी वहाँ भाई 7 दिन के बाद अपने घर लौटता है, तब तक उनकी बिटिया भी जो कि शादी यानी कि ससुराल के घर से वापस आ जाती है। आप जी जानकर हैरान रह जाएंगे, जब बिटिया घर आती है तो सब एक साथ बैठकर एल्बम देखते हैं, वीडियो देखते हैं। साध संगत जी वह सत्संगी भाई भी घर पहुंच गया और सभी के साथ बैठकर वहाँ एल्बम देखने लगा। उनके घर का माहौल देखकर वहाँ हैरान हो गया कि यहाँ पर तो जब से मैं आया हूँ मुझसे ना तो किसी ने कहा है कि आप कहाँ थे, आपने शादी में इतना बड़ा हमें यहाँ से जाकर कितना बड़ा धोखा दिया। मानो उसके अंदर से आवाज़ बार बार गूंज रही थी कि कोई भी मुझसे पूछ क्यों नहीं रहा है। लेकिन देखिए वह मालिक तो इतना बड़ा दाता है कि वहाँ कहाँ से कहाँ हमें संभाल कर सकता है। साध संगत जी सभी साथ बैठकर एल्बम देखने लगे। वहाँ क्या देखता है कि अगले ही पन्ने में जहाँ की विदाई का फोटो था उसमें वह स्वयं खड़ा है। ऐसे ऐसे धीरे धीरे पूरे एल्बम में हर एक रस्म में उसने अपनी पूरी भागीदारी दी। साध संगत जी साथ ही में वीडियो चल रही थी, उसमें भी वह पूरा जो भी रस्में थी उनको निभा रहा था। यहाँ देखते देखते उसकी आंखों से आंसू आने लगे, वहाँ रोने लगा। साध संगत जी थोड़ी देर तो घर वालों ने सोचा कि शायद इनको बेटी की जो विदाई है उसके कारण आंसू आ रहे हों, लेकिन जब वहाँ रोना ही बंद नहीं हुआ तो घर वाले परेशान हो गए और कहने लगे कि आप क्यों रो रहे हो, शादी के वक्त तो आपने बड़ी खुशी खुशी इसकी विदा की और आज बैठकर इतने रो रहे हो, ऐसा क्यों। साध संगत जी वहाँ कहने लगा कि अब मैं क्या ही बताऊँ आपको, आप मुझ पे विश्वास करेंगे या नहीं मुझे नहीं पता। तो वह सब हैरान हो गए। उन्होंने एल्बम बंद कर दिया, टीवी बंद कर दी और कहा नहीं आप ऐसे नहीं रो रहे, कुछ तो बात है। पापा जी बताइए ना हुआ क्या है। साध संगत जी जब उन्होंने सत्संगी भाई ने कहा कि बेटा जी मैं यहाँ पे तेरी शादी में था ही नहीं, मुझे हुक्म आया सत्संग घर से कि आपको कल ही सेवा पे आना है और कल ही तेरी विदाई थी। बेटा मैं तो एक दिन पहले ही निकल गया था, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे इस तस्वीर में आया हूँ, कैसे इस वीडियो में आया हूँ। मैंने तो पूरे 7 दिन तक उस कुल मालिक के सत्संग घर में जाकर सेवा की है, मैं था ही नहीं यहाँ। फिर ना जाने ये कौन है। यहाँ सुनकर सारे घर में ऐसा माहौल हो गया मानो कि हमारे घर में पूरे 7 दिन संत सदगुरु इनका रूप धर कर आए और उन्होंने पूरी जिम्मेवारी निभाई। देखिए कितने बड़े धन्य लोग हैं, कितने अच्छे कर्म हैं उनके, जो कि संत सदगुरु स्वयं आकर पूरी रस्म निभाते हैं। इसलिए तो हमारे कुल मालिक कहते हैं कि आप 1 कदम उनके लिए चल रही है, वह 10 कदम हमारे लिए चलेंगे। साध संगत जी देखिए किस प्रकार से उस सत्संगी भाई के घर की संभाल की। यहाँ सुनकर सारे परिवार वाले बाबा जी की तस्वीर के आगे रोने लगे और बार बार मुख से बस एक ही शब्द निकल रहा था, शुक्र है मालिक तेरा, शुक्र है, शुक्र है। हम तो इस लायक नहीं थे, क्या थी हमारी पहचान, क्या हमारी हस्ती थी, लेकिन तूने इतनी संभाल की, तेरा लख लख शुक्र है। और रोने लगे। इसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, अपने घर का सारा काम आगे बढ़ा देते, लेकिन कभी सेवा के लिए ना नहीं करते। साध संगत जी यह होती है पक्के सेवेदार हुक्म की सेवा। देखिए अगर हम हुक्म में रहकर सेवा करेंगे तो वह मालिक भी हमारे लिए स्वयं चल कर आ जाता है। जिस प्रकार से इस सत्संगी भाई की संभाल की, हमें और आपको भी विश्वास है कि वह हमारी भी संभाल करते हैं।
हम तो इस लायक नहीं है क्योंकि हम तो उसके हुक्म में रहते ही नहीं। हम कभी जब से सत्संग घर से सेवा का हुक्म आता है तो हम ना जाने कितने बहाने बना लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी वह मालिक तो पिता है हमारा, वह कभी भी हमसे नाराज़ नहीं होता, बाकी हमें हमेशा देता रहता है। सत्संग जी साखी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा सत्संग घर से जो भी हुक्म मिले उसका पालन करना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे हमारे संत सद्गुरु का कुछ ना कुछ उपदेश रहता है जो कि हमारे जीवन को बदल कर रख देता है। इसी के साथ हमारी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें जी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आपको बाबा जी की ऐसी वीडियो मिल सके जी। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। धन्यवाद।